स्नोवर तुम आ गई है ना। यहाँ एक्टिंग कैसी है। अब आई उधर से नहीं आई लोग। हाँ तुम कह रही थी 1 बजे तक। इनको जो मैंने बस 12 बजे बोल रही थी मैं बस थोड़ी देर में पहुंचने वाली हूँ। नहीं तो फिर मिनिस्ट्री में कुछ सैलरी कटेगी ना। हाँ। नहीं वैसे तो मैं किसी को बताया था।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ मुझे। हेलो इरम, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? आप लोग फाइनल ईयर के हो तो क्लास क्यों नहीं ले रहे हो? ये भी क्लास चल रही है। नहीं, आपका नाम अली है ना? बहुत टाइम से आपने मेरी क्लासेस नहीं अटेंड की। आप लोगों का वैसे काम चल रहा है, ठीक है, वर्दा ने काफी काम किया हुआ है, बट इसका मतलब हमारा मतलब काम वो सारा हम कर रहे हैं वैसे। अच्छा, सही है। और ये मतलब मुझे सब भी ऐसे टॉपिक सेंड करते हैं, वो मैं साथ साथ देख रही हूँ। आप लोगों का काम तो चलो कंप्लीट हो गया, बट एटलीस्ट एक बार आप लोग लॉगिन होकर अपनी अटेंडेंस करवा दिया करो, ठीक है? नहीं, मैम पता क्या वो सर्वर डाउन होता है। एक सेकंड के लिए भी नहीं लॉगिन हुआ नहीं, जाता। मैं अभी आपको लिंक ओपन कर देता हूँ। छत पे जाके वो ओपन होते ही नहीं है। आपका नाम क्या है? मैम सुनैना। आपका? शाहरुख। ये तो कभी ये भी नहीं शाहरुख हुआ। है, इसने आज तक नहीं क्लास ली। मैं सुन तो देगा वो प्रॉब्लम जी। बताता हूँ। वो मैं जब भी लिंक ओपन करता हूँ तो लिंक वो ओपन नहीं होता। मैं पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। शायद वो मेरे को आप क्या अपना पता नहीं है कि वो इतने बड़े रिसर्च तो मैम हमें वैसे भी आती है। जी मैम। सही है। एक्सपर्ट है ना, तो नहीं इंशाल्लाह आएंगे, फिजिकली क्लासेस अटेंड करेंगे। अटेंडेंस इशू आता है ना, इससे मैं बोल रही मैम हूँ। पता क्या करें, आप इतने इश्यूज होते हैं ना ऑनलाइन क्लास में, नहीं समझ कभी क्लासेस हमें बस ये है सर से मुझे लगता है तुम लोगों के साथ मेरी कोई क्लास ही नहीं आ रही, उससे पहले मैंने चली जाता हाँ है ना। हम तो इंतजार करेंगे। पढ़ाते नहीं है ना मैम, पढ़ाते नहीं है। मैंने तो गुलाब के रेड आपने नहीं मैम देते हैं, मैम रिसर्च का। और मैंने तो अभी मैम साहिबा को देखा फर्स्ट टाइम। चले अल्लाह करे हम आए। अल्लाह करे हम आए। लग नहीं रहा मैम, वो जिस हिसाब से काम हो रहा है। अच्छा, कंस्ट्रक्शन का कह रहे हैं आप? जी मैम। नहीं, हो जाएगा जल्दी। वैसे भी एग्जाम्स होंगे ना, उसके बाद ही आप लोग को आई थिंक मैं इसका स्पीकर हो। हाँ, उसके बाद। हेलो, क्लास आपने अपने टॉपिक से रिलेटेड कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज मैं ये मुझे सेंड किए हुए हैं टॉपिक्स, ठीक है, कुछ पेपर सेंड किए हुए हैं, वो मैं देख रही हूँ। बुशरा, मुझे नहीं आइडिया, बट मैंने इधर देखा है। ओके क्लास, आप लोगों ने क्रॉस सेक्शनल स्टडी के बारे में पढ़ लिया था कि कौन सी है, क्योंकि आप सबकी है ना क्रॉस सेक्शनल स्टडी। सिमरा, आपने जैसे रेफरेंस का पूछा है, ठीक है, तो रेफरेंस आपने दोनों ऐड करने हैं। दोनों नहीं बल्कि जहां जहां आप लोग रेफरेंस यूज करोगे ना, तो आपने तो उधर जस्ट एट ऑल करके लिखा हुआ है, बट एट ऑल की बजाय आपने जो अपनी सेकंड अलग से फाइल बनाई होगी रेफरेंसेस क्या, ठीक है, उसमें पूरा कंप्लीट नेम लिखना है, सब ऑथर्स के, उनके पेपर का, मतलब उस पेपर का टाइटल क्या था वो पूरा लिखना है, ठीक है। एपीए स्टाइल में लिखना है रेफरेंस, आप लोगों ने रेफरेंसेस अपने।
WHO वर्ता आप पूछ रहे हो कि WHO का डाटा ऑथेंटिक होता है, ठीक है। वो अगर फॉर एग्जांपल जैसे रेफरेंस है वो नहीं आप लिख रहे हैं तो, बट उसमें जो मेरी स्लाइड है उसमें आई थिंक WHO का भी रेफरेंस लिखा हुआ है कि WHO से अगर आप डाटा ले रहे हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ऑथेंटिक डाटा आता है, ठीक है। तो उसमें WHO के साथ ही रेफरेंस उसका क्या है, WHO लिखते हैं। वर्ता जो आप WHO का लिख रही है ना, तो उसके एंड पर टाइटल हाँ वो पूरा लिखेंगी। नहीं, न्यूज़लेटर से आपने ये कहाँ पर कहीं गूगल क्रोम से या कहाँ से देखा था, गूगल स्कॉलर से या कहाँ से आप लग रहे हैं ये गूगल WHO का डाटा लिया है? रेफरेंसेस में भी WHO लिखना है, बट उसके साथ कंप्लीट लिखना है, टाइटल नेम, ठीक है। देखिए आपने जहां से भी वो डाटा लिया है, सही है, उसने वो टॉपिक डिस्कस कर रहा है, उसने ऊपर कुछ तो हेडिंग दी होगी ना, ऐसे तो नहीं उसने डायरेक्ट लिखना स्टार्ट कर दिया होगा। वो मुझे आप उसका स्क्रीनशॉट लेके सेंड करें, ठीक है, मैं फिर आपको देख के बताती हूँ। सबा मैंने वही आपका ओपन किया हुआ है, मैं देख रही हूँ साथ साथ, ठीक है। इसलिए मैं कहती हूँ कि आप लोगों ने दरमियान में कुछ भी पूछना है आप लोग फौरन मैसेज करके पूछा करें, और मैं साथ में मैंने आपके ये कुछ मुझे पेपर्स भी सेंड किए हुए हैं और ये आपका भी मिला हुआ है मुझे, मैं वो देख रही हूँ। ओके एमन, आप हो अटेंड कर रही हो क्लास? डायबिटीज का वही एमन के हो ना आप भी, डायबिटीज और नहीं आप रेस्पिरेटरी वाले हो, ठीक है। मैं अभी रेस्पिरेटरी पेपर्स देख रही थी जो रेस्पिरेशन मतलब रेस्पिरेटरी इन्फेक्टेड से रिलेटेड है। एमन क्या है, उसने मुझे सेंड किए हुए थे 4-5 पेपर्स, 4 सेंड किए हुए हैं। आमना आपने मुझे डायबिटीज किस सर्च पेपर्स का बताते हैं? आमना आपने मुझे डायबिटीज से रिलेटेड पेपर सेंड कर दिए? हाँ जी मुझे मिल गया है, ठीक है, ये भी मैं आपको भी देख के बताती हूँ। ये काफी इतने डेली मैसेजेस न्यू आए हुए हैं कि मतलब वो आपके काफी नीचे चला गया है। ये मैं पहले आपको डायबिटीज का ही बता रही हूँ, उसके बाद मैं आगे बताऊंगी।
हाँ जी एमन, आप लिखना स्टार्ट कर दें, क्योंकि हमने परमिशन लेनी है उसी टॉपिक से रिलेटेड ही आप किसी ऑथर से लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपको ये जिसको आपने ईमेल की हुई है वो रिस्पॉन्स नहीं करता, 1 से 2 मैक्सिमम 3 वीक्स हम वेट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम कोई और पेपर सर्च करके किसी और साइट पर सर्च कर सकते हैं। गूगल स्कॉलर के अलावा और भी बहुत सी साइट्स हैं जहाँ पर पेपर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। वहां से कोई आपके टॉपिक से रिलेटेड पेपर जो है हम सर्च करके उसको ईमेल करेंगे। ओके, डायबिटीज का आप पूछ रहे थे कि आपने मुझे जो पेपर सेंड किए हुए हैं, एक में तो ये है कि जस्ट प्रेवलेंस चेक की हुई है, ठीक है, कि डायबिटीज की प्रेवलेंस कितनी है पाकिस्तान में। सही है, तो हमने प्रेवलेंस तो नहीं देखनी, मतलब हम देख नहीं सकते क्योंकि इसके लिए हमें ओवरऑल सारा डाटा चाहिए होगा। आमना, आप सुन रहे हो मुझे? ठीक है आमना, मैं बात कर रही हूँ कि जो एक पेपर है उसके अंदर जस्ट प्रेवलेंस चेक की हुई है, वो हम नहीं देख सकते, हमें उसके लिए काफी जिसे कहते हैं ना सैंपल साइज रिक्वायर्ड होगा। दूसरे में ये है कि फैक्टर्स डिस्कस किए हुए हैं बट जस्ट 3 फैक्टर्स हैं, जिसमें एज है, सेकंड पे है हेरिडिटरी, हेरिडिटरी, और थर्ड पे वेट है। हाइपरटेंशन, वेट और मतलब 3 फैक्टर्स डिस्कस किए हुए हैं। सही, आप इस ऑथर को ईमेल कर दें और साथ में एक और पेपर भी चेक करें, ठीक है। एक और ऐसा ही एक और पेपर चेक करें ताकि आपको वो उससे रिलेटेड ज्यादा डाटा मिल जाएगा। वैसे भी आपने पेपर्स तो सर्च करने ही है लिटरेचर रिव्यू वगैरह लिखने के लिए, उसके लिए एक पेपर काफी नहीं होता, 3-4 मैक्सिमम 5 होने चाहिए आपके पास। वो आपने बाद में भी तो सर्च करने हैं, अभी सर्च कर लीजिए, ठीक है। तो उसमें शायद हो सकता है कोई और फैक्टर्स भी डिस्कस किए हों। सही है, उसके अब जो क्वेश्चंस होंगे, जो उसने क्वेश्चंस बनाए होंगे, जो उसने इंटरव्यूज करने हैं, उसमें जस्ट ये 3 फैक्टर्स उसने डिस्कस किए होंगे। तो हम जस्ट 3 फैक्टर्स को लेकर नहीं चलेंगे, इसलिए कोई और पेपर सर्च करें, और बट ये है कि आप इस ऑथर को भी ईमेल कर दें। टाइटल है इसका डायबिटीज इन पाकिस्तान। वैसे भी ये सिस्टमेटिक रिव्यू है, मेथडोलॉजी इसकी क्या है।
मेरे को ये बता 4 मिनट ओके। हम ना आप इसे भी कर दो और भी आप जो है वो 2-3 ऑथर सिलेक्ट करो, क्योंकि इसमें जो है उसने रिव्यू किया हुआ है, पेपर रिव्यू है। आमना, आप सुन रही हो ना? मैंने आपका इसका जो है, जो मैंने अभी आपको पेपर कहा है कि उसमें फैक्टर्स जो हैं वो डिस्कस किए हुए हैं, आप उसे ईमेल करते हैं। बट उसकी जब मेथोडोलॉजी पढ़ते हैं तो उसके अंदर उसने कहा है कि ये जस्ट ओवरव्यू है, ठीक है। और इवन कि इसका इंक्लियन जो क्राइटेरिया है, उसमें इंक्लियन क्राइटेरिया में जो है कम्युनिटी बेस्ड स्टडी है। आपकी भी कम्युनिटी बेस्ड स्टडी होगी। आपको इसका आइडिया है ना, डायबिटीज का? हम ना, आप कम्युनिटी बेस्ड स्टडी करना चाहती हैं, रिसर्च करना चाहती हैं या नहीं? पहले मुझे ये बताएं, आपने हॉस्पिटल में स्टडी करनी है या कम्युनिटी में कर सकती हैं? हम ना, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हेलो? हम ना, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? ओके। हम ना, आई थिंक आप कोई और पेपर ही सर्च करें, ठीक है, जो रिसर्च रिव्यू करना हो। ठीक है, लिटरेचर रिव्यू होता है जिसमें कोई भी ऑथर है वो 5-6 पेपर्स को कंबाइन करता है या फिर कोई ड्यूरेशन लेता है स्पेसिफिक, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल 2000 से अब तक 2021 तक जितने भी पेपर्स जो डायबिटीज से रिलेटेड पब्लिश हो चुके हैं, उन सबको कंबाइन करके सारे फैक्टर्स को इकट्ठा करके तो एक पेपर अपना जो है वो रिव्यू पर इशू करवाता है। ठीक है, तो ये वो पेपर है, इसमें हमें वैसे क्वेश्चनियर्स नहीं मिलेंगे। आप लिटरेचर रिव्यू वाला पेपर नहीं करें, जस्ट जिस पे एक ही ऑथर ने अपनी स्टडी की हो, आपने वो पेपर सर्च करना है। ठीक है, आपने ये जब मैंने पेपर ओपन किया था उसके ऊपर सबसे ऊपर ही लिखा हुआ था सिस्टमैटिक रिव्यू। ओके, क्लियर? आपको तो नहीं अब कुछ मजीद पूछना?
ओके सबा, मैं आपका लिटरेचर रिव्यू देख रही हूँ। ठीक है, अगर आपने भी कुछ पूछना है तो आप पूछ लें। मैंने भी आपका पेपर ओपन किया हुआ है। नहीं, मैं अभी देख रही हूँ आपका लिटरेचर रिव्यू। सबा पे अभी आपका देख रही हूँ। ओके सबा, इसमें आपने एक टर्म यूज की हुई है PSTD। ठीक है, तो PSTD क्लियर नहीं है। ठीक है, आपने पहले पूरी जो उसकी टर्म है वो लिखनी है, उसके बाद उसका एब्रीविएशन लिखना है। PSTD ये कंप्लीट लिखना है आपने। और सबा, आपने ये कॉपी पेस्ट किया हुआ है या आपने रिफ्रेश करके इसे लिखा है? ओके सबा, इसमें कोई ऐसे कंपैरिजन की स्टडी नहीं कंडक्ट की हुई, फॉर एग्जांपल कि कोविड के बाद जो है एंजाइटी लेवल जो डिप्रेशन में कितने परसेंट कितना रेशियो ज्यादा हुआ है? ऐसी कोई स्टडी नहीं थी? मतलब आपने ठीक लिखा हुआ है सारा, सही है, रेफरेंस लिखे हुए हैं और इसके साथ जो है स्टडी में जो भी उसने कहा कि ये इन्वॉल्व है। तो इसमें कोई ऐसी स्टडी नहीं आपको मिली जिसमें उसने डिस्कस किया हो? सबा, आपको आवाज सुनाई दे रही है?
ठीक है, एक दो पैराग्राफ उसके भी ऐड कर लो आप इसमें, मतलब कोई कंपैरिजन करके। वो आपने सब में मतलब जस्ट फैक्टर्स जो हैं वो डिस्कस किए हैं कि कोविड की वजह से एंजाइटी हो रही है, डिप्रेशन में जा रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा आपने हर फैक्टर्स को डिस्कस किया है, इवन के जो मल्टीमीडिया मतलब जो मोबाइल फोन या जो अपडेट्स लेते रहते हैं वो लोग ज्यादा स्ट्रेस में गए हैं, ये भी ठीक है, गुड लिखा हुआ है आपने, सही है। बस ये है कि आप एक दो पैराग्राफ ऐसे ऐड कर लो, स्टार्ट में कर लो एक, और एक एंड पे ऐड कर दो, जिसमें आप जो है कंपैरिजन स्टडी लिख दो कि मतलब कोविड से पहले जो है डाटा रिकॉर्ड हुआ था, ठीक है, डिप्रेशन में कितने परसेंट लोग थे, बट अब कोविड के बाद जो है वही रेशियो कितनी परसेंट ज्यादा हो चुकी है, ये बातें ऐड कर लो। ओके, मेथडोलॉजी भी आप लोगों ने लिख ली है। अच्छा, आपने स्टडी पीरियड जो लिखा है वो लिखा हुआ है फेब 2020 टू अप्रैल 2021, ये आपने क्या लिखना था? 12 मंथ किए हैं आपने, मतलब 2020 में तब तो आप नहीं थे फोर्थ ईयर में, फाइनल ईयर में, फेब में आप लोग थे नहीं थे, आप लोग के तो दिसंबर से स्टार्ट हुए हैं, तो ये आपने स्टडी पीरियड जो है वो ठीक करना है। सबा आप सुन रहे हो ना, आपका स्टडी पीरियड जो है वो ठीक नहीं लिखा हुआ, उसे आपने देखना है। और आपने लिखा है स्टडी लोकेशन, स्टडी लोकेशन में आपने लिखा है दिस स्टडी इज कंडक्टेड इन शालीमार एरिया, ठीक है। उसके बाद आपने विल यूज किया हुआ है, हमने मेथोडोलॉजी मतलब हमारी तरफ से एक बार फाइनल हो चुकी है, हम प्रपोजल नहीं लिख रहे हैं, हमने अपना कंप्लीट थीसिस फॉर्म देनी है, ठीक है। जब हम प्रपोजल लिखते हैं उसके अंदर हम विल वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। विल मीन होता है कि हम ये काम इस तरह करेंगे, बट हमारा मेथोडोलॉजी जो है वो प्रपोजल में नहीं है, हमारा थीसिस में है। इसका मतलब है कि हमने ये काम इस तरह किया है, किया था, ठीक है। तो आपने विल नहीं यूज करना अंदर, कहीं पर भी विल नहीं आप मेथोडोलॉजी में यूज करेंगे। सबा आप लोग सुन रहे हो ना? सबा आप लोग अपनी मेथोडोलॉजी वाला चैप्टर जो है वो दोबारा से देख के ना फिर मुझे सेंड करना, ठीक है। और रिव्यू के अंदर दो पैराग्राफ जो मैंने कहे हैं वो ऐड कर लेना, ठीक है, फिर मुझे सेंड करना, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। नहीं, दिसंबर का नहीं लिखो आप लोग, ठीक है। दिसंबर में तो आप लोग का स्टार्ट हुआ था, कब से आप लोग की क्लासेस स्टार्ट हुई हैं, आपने विद इन 3 मंथ्स जो है अपना डाटा कलेक्ट कर लेना है। कोई भी टाइम पीरियड लिख दो, फेब का लिख दो, जनवरी का लिख लो, जनवरी 2021 से 12 मंथ्स में आपकी नहीं होगी स्टडी, बस अटेंडेंस लेने। सवा क्लियर हुआ? ठीक है, क्लास अपनी अटेंडेंस लगवा लो।
नहीं हाँ जी, जनवरी टू अप्रैल कर लें या मई तक भी कर लें, कोई इशू नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपने अपने मतलब विद इन 6 मंथ्स जो है आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, कोई भी आपको 3 मंथ्स में या 4 मंथ्स जो आपको लगते हैं। जिसमें आपने सैंपल्स कलेक्ट करना है, 3 मंथ्स से लिखे हैं आप लोग, ठीक है। सैंपल्स के लिए 3 मंथ्स काफी हैं। नहीं, मैंने अभी देखा ही ऊपर तक है, जस्ट जो है स्टडी लोकेशन देखी है, ठीक है, और उसके बाद स्टडी पीरियड है। मतलब अभी 3 ही हेडिंग्स देखी थी जिसमें से मैंने आपको 2 करेक्ट करने के लिए कहा है। बाकी मैं अटेंडेंस के बाद अगर टाइम होता है तो देखती हूँ, ठीक है। मैं देख के आपको फिर भी फीडबैक दे दूंगी, ग्रुप वो आपको मैसेज कर दूंगी। बुशरा बशीर, आपका काम कहाँ तक पहुंचा है? क्लास किसी की अटेंडेंस रहती है तो लगवा लें। ओके सबा, आपने उसके बाद सोर्स पॉपुलेशन आपके सामने ये पढ़ा हुआ है चैप्टर, मतलब अभी आप देख सकती हैं ओपन करके अपनी मेथडोलॉजी। सबा, आप अभी अपने मेथडोलॉजी ओपन कर सकती हो, देखो मैं आपको साथ साथ बता रही हूँ।
आई थिंक रहने दो क्योंकि टाइम हो चुका है। ठीक है, तो कल नहीं थर्सडे को मैं आपके साथ डिटेल में बात करूंगी। आप तब तक मेथोडोलॉजी वो उसमें लिटरेचर रिव्यू में 2 से 3 पैराग्राफ्स आपको इजीली अगर मिलते हैं तो वो ऐड कर लें। ठीक है, बाकी वो गुड आपने अच्छा लिखा हुआ है। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज। ठीक है, और उसके दरमियान ये जो कल का दिन है इसमें आप लोगों ने जो भी काम करना है या जो भी कुछ आप लोगों ने लिख लिया है वो आप लोग मुझे सेंड करें, मैं आपको देख के बता दूंगी। ठीक है, डायबिटीज वाले ग्रुप के मेंबर्स जो हैं वो अपना जो है पेपर्स मजीद 2 से 3 और सिलेक्ट करें। सही है, ईमेल्स फिर उसी हम करेंगे जिसमें हमारे जो है पॉइंट्स प्रेजेंट होंगे। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज।